जो सुबह सुबह पढ़ते हैं उसकी आगे वाला ना एकांत भक्तिर 25 नंबर पेज। नहीं तो वो उसी में रह जाएगा सारा। एकांत भक्तिर मात्र कीर्तन स्वारसिकी भाव क्रमे है उद्दीपन। एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रघोदित तथापि से सब नहीं विधि विपरीत। सर्व त्याग करि लियो छाड़ा सुकठिन प्रतिष्ठा त्यागे यत्न पाइबे प्रवीण। प्रभाते गभीरे रात्रे मध्याह्न संध्याए अनर्थ छाड़िया लहो ना मेरे आश्रय। ए रूपे कीर्तन स्मरण जय करे कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तरे। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लये सकल अनर्थ जाए निष्ठा उपजय। प्रातः काले नित्य लीला करिवे चिंतन चिंतिते चिंतिते हवे भावेर हइवे साधन। यहाँ हम लोगों ने कल श्रवण किया था अन्य भाव के प्रति, अन्य कोई साधन के प्रति एकांत भक्त की कोई रुचि नहीं होती। इसका मतलब हम एकांत भक्त हैं बोल करके हम लोग अर्चन ना करें, पूजन ना करें, रसोई ना बनाएं, बर्तन सेवा वैष्णव सेवा ना करें, यही तो हुआ। अन्य पर वे रुचि ना ही है प्रवर्तन। जो उसको बाहर से खोल दो, यहाँ से बंद कर दो। जो एकांत भक्त शिरोमणि सर्वश्रेष्ठा राधा रानी, उनसे श्रेष्ठ एकांत भक्त, जहाँ एकांत राधा रानी से ज्यादा एकांत कृष्ण का कौन है? कोई है ही नहीं। उनकी किस में रुचि, वो नहीं देखना। यहां बोला है कीर्तन स्मरण। एक हमारा गुरु भाई था, अब तो उसका नाम बोलने में भी कोई परेशानी नहीं, अतुलानंद, पुराना गुरु भाई था, हमसे भी पहले आया था। उसकी ऐसी रुचि थी, कीर्तन स्मरण बस। कोई अन्य पर्व, कोई पूजन नहीं, कोई ठाकुर जी की सेवा नहीं, कोई झाड़ू पोछा बर्तन नहीं, बस प्रसाद पाके ग्रंथ अध्ययन, हरिनाम 8-8 घंटे 6-6 घंटे साधन करता। गुरु महाराज जी के पास में खबर पहुंची, हमारे गुरु वर्ग ने गुरु जी से शिकायत, देखो महाराज ये ऐसा करता है। हमारा गुरु भाई, परम गुरु जी के, मतलब हमारा गुरु भाई हमारे गुरुदेव के, हमारे गुरु भाई की शिकायत हमारे गुरुदेव के पास में उनका गुरु भाई कर रहे। मतलब गुरु जी के गुरु भाई, हमारे गुरु वर्ग ने हमारे गुरु भाई की शिकायत लगाई, देखो महाराज ये क्या करता है, क्या करता है। सब समय ग्रंथ लेके बैठा रहता है। जहाँ फिर कोई होगा माला करेगा, फिर प्रसाद के समय आएगा खाएगा, सो जाएगा। उससे पूछा गया, मैंने पूछा, मैं क्या भाई
कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते हम भजन करने के लिए आए हैं, ये सब करने के लिए आए। अब मेरे को लगे, मैंने कहा भाई इतनी देर लगातार बैठता है, कोई ऐसे ही ना हो अपराध हो जाए हमारा। अंदर तो खिज होती थी, बच्चे थे हम भी। गुरु जी के पास जब बात गई तो गुरु महाराज जी ने उसको बुलाया। देखो तुम्हारा तो भजन साधन में रुचि है, यहाँ का लोग का इतना भजन साधन में रुचि नहीं है, इसलिए तुम राधा कुंड जाओ। ये जो बोलना था, इससे गुरुदेव की कृपा समझेंगे कि राधा कुंड उनको वास दिया? क्या समझेंगे? ये आम आदमी नहीं समझ सकता। मैंने कम से कम, नहीं तो आप लोगों को तो मालूम, पुराने लोगों को 7-8 बार एकांत की चर्चा की, मैं एकांत में भजन करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने कैसे हरि कथा के अंदर झाड़ लगाई है। राधा नित्य दिन था चढ़ी मन, कहनो भजन रे जनाब। राधा रानी के निर्जन को छोड़ करके क्या दिखाना चाहता है? भजन करता है, क्या भजन करेगा? गुरुजी इस प्रकार से शिष्य के प्रति, जहाँ मेरे प्रति कहो प्रेम में वशीभूत होकर के, जहाँ प्रेमा अप्लावित होकर के मुझे जो है डांटते, मतलब मैं जाने की इच्छा कर रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। एक रह करके भजन करना चाहता, उसको बोलते तुम चले जाओ। गुरुजी ने अपने जीवन में किसी को मठ से नहीं निकाला। एक बार एक सिर्फ व्यक्ति के लिए गुरुजी ने, एक ब्रह्मचारी के लिए गुरुजी ने बोल दिया था, प्रभु जी एक ब्रह्मचारी के लिए बोल दिया था कि इसके कारण से और 100 लोग चले जाएंगे और 10 लोग चले जाएंगे। क्योंकि 10 लोगों ने बोला कि अगर ये रहेगा हम नहीं रहेंगे। जो क्रोध करने वाला व्यक्ति, आसाम का, आसाम के एक परम गुरु जी के शिष्य थे। उसको गुस्सा आए तो उसको कुछ और नहीं सोचता, बस काट देगा, ऐसा माता था। अब परम गुरु ने समझाया, देखो ये ठीक नहीं है। हमारे योगेश्वर प्रभु थे ना, गोविंद महाराज, उनकी गर्दन पे भी वार हुआ था बोटी से, वो तो बच गए। उन्होंने भी छोड़ा नहीं हुआ ना, हमारे कान पे उसके भी तो वो झगड़ा देख के गुरुजी घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया। तब गुरुजी के पास में जब ब्रह्मचारियों ने बोला कि भाई ये ऐसा है, हम कैसे रह सकते हैं, तो परम गुरुजी ने उसको बोला कि देखो तुम गुस्सा मत करो, वैष्णव के ऊपर शासन करने कभी मत जाना, उनका गलती होने से भी उन पे शासन नहीं करना, तुम्हारा अधिकार नहीं है। वो उसके मन में बैठ गया, ठीक है मैं शासन नहीं करूंगा। अब कभी कोई लड़ाई होती, झगड़ा होता, तो पेड़, जो सुपारी का पेड़ काटा नहीं जा सकता, इतना उसका सख्त होता है, वो टाना, वो एक ही होती है वो डाली, वो पेड़ होता है, उसको आराम से नहीं कोई काट सकता। उसको खच खच इतनी जोर से मारता कि उसको काट कर, गुस्सा वैष्णव के ऊपर ना करके पेड़ पे करता। और लोग और डर गए कि भाई इसका क्या होता है, रात को गर्दने काट के भाग जाए। सरल लोग होते हैं ना, कपटता नहीं है। कपटता उनको लगा कि फलाने ने कपटता की है, भले ही ना की हो, लग गया तो क्या। इस प्रकार से महाक्रोधी व्यक्ति, परम गुरु महाराज जी ने उसके हृदय को देखा था कि मैंने बोला तो ये पेड़ के प्रति हो गया। फिर परम गुरु जी को उसने बोला कि मैं क्या करूं, क्रोध में मैं जा तो अपने आप को मार डालूं, कि मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है, मैं पागल हो जाता हूं। कहते मुझे नहीं पता मेरे को क्यों क्रोध आता है, और ऐसा भयंकर आता मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। तो परम गुरु जी ने बोला देखो तुम घर में जाओ, वैष्णव लोगों की इच्छा, तुम घर में रह के भजन करो। अब वैष्णव लोग की इच्छा का मतलब, गुरु जी ने बोला कि सब लोग बोल रहे हैं अगर ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इस प्रकार से जब बोला तो गुरु जी का
परम गुरु जी का हृदय जो है ना वो हो गया कि भाई अब यहाँ पे परम गुरु जी ने ब्रह्मचारियों को समझाने की जब कोशिश करनी चाहिए तब गुरु जी ने बोला महाराज अगर वो रहेगा हम नहीं रहेंगे। जब पर हमारे गुरु जी ने बोला कि हम नहीं रहेंगे तब परम गुरु जी ने उसको बुलाया, बोला तुम घर जाओ भजन करो, जब मन शांत हो जाए हमको बीच बीच में आकर मिलो। वैष्णव के पास में रहने से बुद्धि खराब होता है। तो उसका क्या था कि कोई अगर फालतू बैठा हुआ है काम नहीं कर रहा तो उसको जाके तू काम क्यों करो, चलो खेत में लगो, ऐसा था वो स्वभाव का। मतलब खाली नहीं बैठने देगा किसी को। तो अब उसके जाने के बाद परम गुरु जी रोए। ये चीज गुरु जी ने देख ली कि परम गुरु माने उसके लिए रो रहे हैं। वो चला गया, गुरु जी रो रहे हैं। तो मतलब और बोल रहे हैं परम गुरुदेव कि मैंने आज एक जीव को जो भगवान के शरण में आया था उसको संसार में वापस भेज दिया। हे कृष्ण, हे प्रभुपाद रक्षा करो। इस प्रकार से परम गुरु जी ने मिलाप किया। अब वो क्या जीव रहा होगा, कितने उसकी सरलता या निष्कपटता हुई होगी कि जिसके लिए गुरुदेव चिंतन कर रहे हैं। ये बात गुरुजी ने देखी और गुरुजी जीवन भर अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। मालूम है, अंतिम समय से पहले तक गुरुजी बोले हाँ गुरुदेव हम आपके चरण में अपराध किया, हम उसको नहीं रख पाए। वो उसको याद करते थे कि मैंने आप मेरे कारण आपको रोना पड़ा। ऐसा गुरुदेव का विरह विलाप था। तो देखने वाली बात है एकांत भक्तों का भाव क्या है, कैसा है। केवल हरिनाम में रुचि बस, और किसी पर्व में रुचि नहीं। ये बात समझनी होगी। राधा रानी से श्रेष्ठ एकांत भक्त कोई भी नहीं। वो राधा रानी का क्या आचरण है। हमारे गुरुदेव से श्रेष्ठ इस संसार में प्रकट अवस्था में हमारे सामने कोई नहीं था। उनकी कैसी रुचि थी, ग्रंथ लेखन करना है, भक्त आए हैं उनसे मिलना है और सेवाओं में। आपको याद होगा देहरादून में किसी सन्यासी की ड्यूटी लगी थी, क्योंकि ब्रह्मचारी तब कम थे। हमारे गुरु भाई तो थे ही नहीं, 2 1 थे 4। तो वो ड्यूटी लगी कि भाई फलाने सन्यासी जो हैं बर्तन माजेंगे दोपहर के। तो वो थके हुए थे, सो गए। शाम का समय हो गया, बर्तन माजने का मतलब कोई नहीं, वो उठे ही नहीं। गुरु जी को पता लगा भी शाम की वो कोई बुजुर्ग उनके गुरु जी के गुरु भाई, उन्होंने जाके बोला महाराज अभी तक बर्तन नहीं माजे, मैं क्या करूं। आए लेट, प्रोग्राम बाहर था। गुरु जी गए धीरे धीरे कुचर कुचर करके बर्तन साफ करने लगे। उतने बड़े बड़े बर्तन गुरु महाराज जी कर रहे, आचार्य होने के बाद। हाँ किया, वो बहुत आवाज आ रही। खुले से खुले से। तो गुरु महाराज जी का वो सेवा देख करके फिर वो धीरे धीरे ब्रह्मचारी मारे आमी कर दिया। ना ना आमी करछी तो वैष्णवरा विश्राम करछे, उनको कष्ट ना, वैष्णव लोग सो रहे हैं उनको कष्ट ना हो इसलिए मैं धीरे धीरे कर लूँ। ढिंग ढांग टुम टुम टम ऐसे नहीं। मतलब वैष्णव लोग थके हुए सो रहे हैं और खुद थके नहीं है। खुद नहीं थके हुए क्या, शरीर तो शरीर ही है। गुरु जी थकते नहीं थे, नहीं नहीं गुरु जी का चिन्ह में शरीर। पागल, शरीर तो शरीर है। जब गुरु जी थकते क्या करते थे, ऐसे करते थे, याद है। जब ऐसे करते तो समझ लो गुरु जी बहुत थके हुए। फिर गुरु महाराज जी के चरणों को आप लोग सेवा करते थे। तो इस प्रकार से गुरु जी बहु सेवा करने की भावना से परम गुरुदेव के चरणों में आए। किस भावना से कि सारी सेवाएं मेरी अपनी हैं, इनमें से अगर कोई करता है तो उसका मैं ऋणी हूं। इन सेवाओं में से जो कोई कुछ कर रहा है तो उसका मैं ऋणी हूं। बोल के नहीं मैं ऋणी हूं तेरा। भाव देखा गया। कैसे देखा गया, गुरु जी के कई गुरु भाई ऐसे थे जो लोग अपनी सेवा में परफेक्ट थे, ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ शिष्यों के साथ व्यवहार में उनकी बिल्कुल भी वो नहीं थी। मतलब बड़ा कड़वा व्यवहार था, जिसके कारण से कई वापिस भी गए।
लेकिन गुरुजी, अपने गुरुजी की सेवा में इन्होंने जो सेवा की है उसका मैं ऋणी हूं। मैं इनको नहीं बोल सकता कुछ। समझे बात को? मैंने एक बात के लिए बोला गुरुजी को, मैं गुरु महाराज जी इतनी सी बात है, फलाने को फलानी जगह पे रहने दिया जाए। गुरुजी ने ना इशारे में बोला, ओ हाँ, वो तो हमारे सब सब है, मतलब सामने बैठे हुए सब है। हम आई शैल सैक्रिफाई माई सेल्फ फॉर मठ। मैं अपने आप का भी त्याग कर सकता हूं मठ के लिए। इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने कहा महाराज अभी बोलो उसकी गर्दन काट के ला के रख दूं। आपने ये बात बोल कैसे दी? आप मेरे को जानते हो। तो फिर मैं उस शब्दों को मेरे दिमाग की, वो लोग है सामने, मैं खाना पीना बंद कर दिया। जो भी है मेरा अपना एक पर्सनल, मेरा गुरु जी से रिलेशनशिप। फाइनली जब पता लगा, गुरु जी के सामने गया तो गुरु जी कहते, हम क्या करता, वो तो हमारे सामने बैठा है। गुरु जी ने बोला इस बात, उनके गुरु भाई सामने बैठे। उन्होंने बोला कि अगर वो आएगा फलाना आदमी तो मैं मर जाऊंगा महाराज। गुरु जी कहते हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा महाराज बिल्कुल आपने सही किया, मेरा अपराध मत लीजिए। तो कहने का अभिप्राय कि गुरु महाराज जी ने अपने गुरु भाइयों ने जो भी तिल भी तोड़ा होगा ना, उसके भी ऋणी रहे। हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। उनके किसी गुरु भाई को मैंने कुछ बोल दिया था कि आपका व्यवहार ऐसा है, कौन रहेगा आपके पास? उनके लग गए ठक करके। उन्होंने जाके गुरु जी को बोला, महाराज उसने मेरे को ऐसे बोला, गुरु जी ने मुझे बुलाया, जैसे मुझे बुलाया मेरे को अंडरस्टैंडिंग होगी। ओ मैं गया, कहते हम चाचा अपना बाचा। हेजिटेशन, चाचा अपना बाचा, अपना चरखा में तेल देना, हमारे गुरु भाई को कुछ नहीं बोलना, जो तुम्हारा है उसको देखो, तुम्हारे गुरु भाइयों को देखो। क्योंकि मैं गोकुल मठ का इंचार्ज उस वक्त था, तो तुम उनको देखो, हमारा गुरु भाई को कुछ नहीं बोलना। गुरु जी ने भी नहीं पूछा क्या बात हुई, मैंने भी नहीं बोला क्या बात हुई। मैं क्यों क्लियरेंस दूं? मेरे पे इतनी कृपा है कि मेरे को शासन तो कर पा रहे हैं, अपने गुरु भाइयों पे शासन कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं सकते। वो ऋणी है उनके कि मेरे गुरु जी की इन्होंने सेवा की है। उनके भाव को तो समझो। वो चीज जो है हर कोई बंदा समझ नहीं सकता कि जो। तो कहने का अभिप्राय कि विभिन्न सेवाओं को जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसके लिए वो ऋणी रहे। एकांत भक्तिर, जो मात्र स्मरण कीर्तन स्मरण जो है, वो उनके लिए ऋणी रहे कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, और खुद जितनी भी सेवा उनको गुरुदेव ने दी उसको परफेक्टली करते हुए अंतिम समय तक गए। ये होता है। हम लोग बस, हमारे जयदेव प्रभु कितने साल हो गए प्रभु जी मठ में आपको आए हुए? सर 2003 में तो हम लोग 4 में तो हम मिले थे वहाँ मायापुर में। 4 में हम लोग मायापुर में मिले थे 2004 में। उससे पहले आए, है ना, मतलब 5-6 साल पहले आए, जो भी हो। बच्चे थे तब ये। हाँ बिल्कुल बच्चे थे। बिल्कुल बच्चे थे। मठ में ही स्कूल था, स्कूल में पढ़ते थे। तो इतने सालों बाद निष्ठा से धीरे 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 अपने इच्छाओं पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करते 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 तब जाकर के कहीं कोई अब स्टेप लिया कि नहीं मैं अब बैठूंगा। पहले कार्तिक मास में कितनी भी कुछ भी कर लो, इस दहलीज को छोड़ करके, मतलब ये गली, इसको छोड़ के परली तरफ नहीं जाएंगे। गैया यहीं होती थी, गाय सेवा करनी, अपना भजन करना, बस उधर नहीं जाना। बड़ी बात है। जो बंदा प्रसिद्ध हो क्रिकेट के लिए पूरे गोवर्धन क्षेत्र में है, वो बाबा एकदम ही कंट्रोल हो जाता है। और फिर छोटे छोटे बच्चे इतना चिढ़ाएं, जितना चिढ़ा लें, उनके वो गली को पार नहीं करेंगे। ये होता है धीरे 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 अपनी सेवाओं को करते हुए, वैष्णवों को प्रसन्न करते हुए साधन करने का प्रयास करना। तब गुरु कृपा मिलती है, तब वैष्णव कृपा मिलती है, तब वो लोग साथ में खड़े होते हैं।
जहां हम साधन करते 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 बिगड़ते हैं अंदर ही से, वहीं खड़े होते हैं वो। नहीं, साधन जो जो कठोर साधन होते हैं, जिन साधनों की मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, साधन आसन पे बैठ के करना, ऐसे करना, वैसे, जो मैं चर्चा करता हूँ, उन साधनों में जो दिक्कतें आती हैं इंटरनल, उनको पार पाना बड़ा कठिन है, बहुत भयंकर आती हैं। जिस चीज की कमी आपके शरीर में, मतलब जो चीज की आपकी कमजोरी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, माश्चर्य की, जिसकी कमी, मतलब कमी का मतलब जिस जो कमजोरी मानते हैं जिसे हम, वो कमजोरी इतने भयंकर रूप से खड़ी हो जाती है ना सामने, चंडालनी का रूप धारण करके, कि वो इतनी प्रकांड रूप से आती है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। उस समय वो गुरुदेव की कृपा, वो वैष्णवों का जो संग है, आनुगत्य जो है, वो बचाता है, वो बचाता है। तो ये चीज है। इसलिए यहाँ पे अन्य परवे रुचि नहीं है प्रवर्तन, ये शब्द का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि केवल नाम संकीर्तन हरि नाम में, बस इसमें ध्यान में, बस बाकी सब जो भी है वो सब तो खाना पीना, क्या मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं प्रवेशन क्यों करूँ, मैं तो, मेरा तो नमक भी नहीं, तो मैं नमक दूँ कैसे? एकादशी में जैसे नहीं खाते फल ही खाते, तो मैं अन्न नहीं देते, ऐसे मैं जो नहीं खाता नहीं, मतलब इस प्रकार से अपनी बुद्धि को तिकड़मबाजी में नहीं फंसाना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में सेम एक घटना ऐसी थी, एक उनका शिष्य बस कमरे में बंद रह के सिर्फ हरि नाम करता था और कुछ नहीं करता था। बाकी के जो उनके गुरु भाई थे, प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्य, वो प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि महाराज वो तो सिर्फ कमरे में बंद रहता है, हम लोग कलेक्शन करने जाते हैं, बर्तन मांजते हैं, सफाई करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं, ये कुछ भी नहीं करता। प्रभुपाद जी ने उनसे कहा आप सभी अपने अपने कमरों में जाके सिर्फ हरि नाम करना, सारी सेवाएं हम कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आप हरि नाम करो। तो कोई व्यक्ति वो कर ही नहीं पाया वहाँ, एक दो दिन रहे वो, भाई हम भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हरि नाम करेंगे। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी से कहते हैं गुरु जी हमें तो जो सेवा पहले करते थे वही करेंगे। वो एक अलग बात हो गई। तो कहने का अभिप्राय, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन हईते पाप संसार